तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे हमने सेल साइकिल रिवाइज कर ली थी, सेल साइकिल हमने कल पढ़ ली थी, तो उसका क्वेश्चन अब कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ना तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन की पढ़ते हैं सर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर आप रिक्वायरमेंट नंबर सी देखें, ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर सी देखें सर, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 6 डेफिशिएंसीज ओरिगानोस कंपनी सेल्स एंड डिस्प्ले सिस्टम, प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसी। दो चीजें आपसे पूछ रहा है। एक चीज आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ऊपर जो आपने अंडरस्टैंडिंग ली, आपको चीजें पता लगी, कंपनी ने आपको सारी चीजें बताई। अब उसके अंदर बताओ कि इनके कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज क्या क्या है। कंपनी से आपने आपने कंपनी के बंदों से इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके सारी बातें पूछी और डॉक्यूमेंट करी। उसके बाद आपने अब ये बताएं कि इसके अंदर गलतियां क्या क्या हैं और इनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो सर आप दो कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी सेम जैसे ऑर्डर लिस्ट में सिखाया था, क्या होगा, डेफिशिएंसी जो भी होगी जैसे उसके अंदर भी ऑर्डर लिस्ट था। तो सर यहाँ पे जो भी वीकनेस होगी कंट्रोल की, जैसे उसके अंदर हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, जो डेफिशिएंसी थी, जो ऑर्डर लिस्ट था, यहाँ पे भी यही ऐसे होगा। तो जो डेफिशिएंसी होगी उसको उठा के सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करोगे और उसका इफेक्ट बताओगे। जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर इफेक्ट बता रहा था, इसके अंदर भी इफेक्ट बताऊंगा कि अगर ये डेफिशिएंसी है तो उसका ये इफेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको सेल साइकिल समझाते सारे इफेक्ट समझाए। फिर दूसरा कॉलम बनाओगे, दूसरे कॉलम के अंदर रिकमेंडेशन लिखोगे कि होना क्या चाहिए। सही है ना। होना क्या चाहिए आपको कहाँ से पता लगेगा? सर यहाँ से पता लगेगा, ये पूरा पढ़ के आए आप, ये मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। तो आ जाओ अब शुरू करते हैं। दो कॉलम बनाओगे, पहले कॉलम के अंदर डेफिशिएंसी और उसमें कॉपी पेस्ट करोगे, और पहली लाइन में कॉपी पेस्ट डेफिशिएंसी, नीचे वाली लाइन में क्या करोगे, नीचे वाली लाइन में सर अल्लाह आपको भला करे सर, उसमें आप क्या करोगे, इफेक्ट बताओगे। सर उसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा उसके अंदर आप रिकमेंडेशन दोगे कि होना क्या चाहिए। यू आर ए मेंबर ऑफ रिसेंटली फॉर्म इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ ओरिगानो कंपनी। आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं हो, आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के सर मेंबर हो, ठीक है। जो कंपनी का बनाया हुआ होता है, आप अपने कंपनी के ही बंदे हो, ठीक है ना, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। द कंपनी मैन्युफैक्चर टिन्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल व्हिच आर सप्लाइड टू लार्ज एंड स्मॉल फूड रिटेलर्स, ठीक है। मैनेजमेंट and those charged with governance of Oregano have concerned about effectiveness of their sales and dispatch system and have asked internal audit to document and review the system. मैनेजमेंट को परेशानी, हमारे सेल्स एंड डिपार्टमेंट सही नहीं काम कर रहा, आप चेक करके उनको सही से ना कंट्रोल प्रोसेस बना के दें। सेल्स एंड डिस्प्ले डिपार्टमेंट, आपने पूछा, आप उनसे, अब आप पूछा और लिखा। सेल्स ऑर्डर्स आर मेनली प्लेस्ड थ्रू ओरिगानो's वेबसाइट बट सम आर मेड वाया टेलीफोन, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर्स आर ऑटोमेटिकली चेक्ड अगेंस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स फॉर अवेलेबिलिटी। मतलब पहले ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उसको चेक करते हो इन्वेंट्री में कि वो अवेलेबल है कि नहीं। तो ये समझ लेना, ऑनलाइन ऑर्डर्स और ऑटोमेटिकली चेक अगेंस्ट इन्वेंट्री, मतलब पहले ऑर्डर हो जाता है, फिर आप चेक करते हो कि ये ऑर्डर अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद आप उसको बताते हो या नहीं बताते। तो ये सोच लेना आप, ये डेफिशिएंसी है कि नहीं, ठीक है ना। टेलीफोन ऑर्डर्स हाउएवर आर चेक, टेलीफोन ऑर्डर के लिए क्या कह रहा है, हाउएवर आर चेक मैन्युअली बाय ऑर्डर क्लर्क आफ्टर द कॉल। मतलब टेलीफोन पे भी ऑर्डर ले लेते हो तो कॉल उसकी बात कर लेने के बाद में तुम चेक करते हो। अब कॉल इतनी आ रही होती है कि बाद में चेक करना ना बड़ा मसला हो जाता है। कोशिश ये की जाए कि उसके सामने कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ हो और वो वहीं से देख के बता दे। ऐसे क्या होगा, अगर इतनी कॉल्स आएंगी ऑर्डर क्लर्क के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होती है, तो सर वो हो सकता है वो बताना भूल जाए कि भाई इसने भी कॉल की थी मुझे, अब ये सारी इन्वेंट्री चेक करके इसको ही बता दूं भाईजान ये चीज तो नहीं है। 10 ऑर्डर एक दफा आ गए, 100 ऑर्डर एक दफा आ गए, तो कॉल के बाद बताना नहीं, गलत बात हो जाती है, उसी वक्त ही बता दो। तो ये भी देख लेना। द फॉलो अप कॉल इज यूजुअली मेड टू कस्टमर इफ देयर इज insufficient inventory. When taking telephone orders, clerk note down the details on plain paper. अब वो क्लर्क किस में नोट कर रहा होता है, प्लेन पेपर में, तो ये गलत हो जाएगा। आफ्टरवर्ड दे कंप्लीट अ 3 पार्ट प्री प्रिंटेड ऑर्डर फॉर्म। भाई एक ही वक्त में आप 3 पार्ट प्री प्रिंटेड ऑर्डर फॉर्म में प्रिंट कर दो। इससे ये हो सकता है कि जब तुम प्लेन पेपर पे लिख रहे हो
उस वक्त तुमने 7 को 8 कर दिया, ठीक है ना, 700 लिखना था, तुमने 70 क्वांटिटी लिख दी। तो इस तरीके देखिए काम काम के प्रेशर में these order forms are not sequentially pre-number, ये sequentially pre-number नहीं होते, are sent manually to both dispatch and account department, और उनको मैन्युअली सेंड किया जाए। तो देख लेना इन बातों। एज द कंपनी, पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जितने निकाल सको डेफिशिएंसी निकालो, ठीक है। एज द कंपनी इज एक्सपेंडिंग, कस्टमर आर एबल टू प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर वाई विच विल एक्सीड देयर एग्रीड क्रेडिट लिमिट बाय 10%, ठीक है ना। भाई कस्टमर की जो एग्रीड क्रेडिट लिमिट है ना, जो सेट की गई थी रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से, अब कस्टमर कंपनी क्या करेगी, उनके 10% से ज्यादा ले लेगी ऑर्डर। तो देख लेना आप उनको 10% जो हमने क्रेडिट लिमिट सेट की थी ना, उससे आप मजीद उनको सेल करोगे, तो इसका क्या नुकसान होगा वो भी देख लेना। ऑनलाइन ऑर्डर्स आर ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू द डिस्पैच एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। A daily pick list is printed by dispatch department. This is used by warehouse team to dispatch goods. The goods are accompanied by dispatch note and all customers are required to sign a copy of this. On return, the signed dispatch notes are given to the warehouse team to file. देख लेना सर यहाँ पे the sale quantity are entered from the dispatch notes. The authorized sale prices are generated by the invoicing system. If a discount has been given, this has to be manually entered by sales clerk on the invoice. डिस्काउंट किसको लिखना होता है, सेल्स क्लर्क को या रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को? रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल को देना होता है। दूसरी चीज, क्या वो मैन्युअली इंटर होना चाहिए? नहीं सर, वो भी कंप्यूटराइज और फॉर्म में इंटर हो जाना चाहिए, मैन्युअली नहीं होता। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, एज देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, एक्स्ट्रा अकाउंट स्टाफ हैव बीन आस्क्ड टू हेल्प आउट टेम्परेरीली विद प्रोड्यूसिंग द सेल्स इनवॉइस। मतलब प्रेशर बढ़ गया है, तो आपने सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए अकाउंट्स के बंदे को बुला लिया। अकाउंट्स के बंदे को क्या कहते हैं, ये काम ही नहीं आता होगा, तो हो सकता है वो गलत इनवॉइसेस बना ले, और सर हो सकता है सर वो जो है ना गलत इनवॉइसेस बना दे और गलत ऑर्डर जनरेट, सेल्स इनवॉइस गलत बनेगी तो ऑर्डर भी गलत ही डिलीवर होगा और कस्टमर की गुडविल हट जाएगी, कस्टमर की हट जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मली इट इज ओनली टू सेल्स क्लर्क हु प्रोड्यूस दी सेल्स इनवॉइस, ठीक है। अब सर इसको करें, आपको मैं ना सर 10 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को करें तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सवाल को करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने ये तो लिख लिया होगा पॉइंट नंबर सी, लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर बी की, रिक्वायरमेंट नंबर बी की, तो ये क्या कह रहा है, लिस्ट टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरिगानोस कंपनी सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपने बताने हैं ओरिगानो कंपनी एंड सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम। सर ये कंपनी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होता क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरा कंट्रोल बनाने का मकसद क्या है, ठीक है ना। कंट्रोल बनाने का मकसद क्या है, कंट्रोल, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूं, ये सारा आपने ना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है। अब देखो, अगर मैं, ये मेरा कंट्रोल है ना, ये मेरा कंट्रोल है, कौन सा ये भाई, कि मैं क्रेडिट टर्म सेट कर रहा हूँ, कि मैं क्रेडिट टर्म्स सेट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ सर, क्रेडिट टर्म सेट कर रहा हूँ। ये क्रेडिट टर्म में सेट क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या वजह है क्रेडिट टर्म सेट करने की? सर इस वजह से मैं क्रेडिट टर्म सेट कर, ये मैंने कंट्रोल तो बनाया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों सेट कर रहा हूँ? सर मैं इस वजह से सेट कर रहा हूँ कि एक लिमिट से ऊपर मैं सेल ना करूं, एक लिमिट से ऊपर मैं सेल ना करूं, ठीक है ना। तो हाँ बिल्कुल, टू अवॉइड बेड डेट, सर एक लिमिट से ऊपर मैं सेल ना करूं, इस वजह से मैं कंट्रोल बना रहा हूं। उसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाए कि यार अगर ये ऑनलाइन ऑर्डर जो दिया जा रहा है, अगर ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा इन्वेंट्री से, तो ये क्यों कर रहा हूँ, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि हाथों हाथ कस्टमर का ऑर्डर रिसीव ही ना हो। रिसीव ही जब हो सर, जब इन्वेंट्री पड़ी हो, जब अगर इन्वेंट्री नहीं पड़ी हो तो उसको वो बता दे कि आउट ऑफ स्टॉक है। इसी तरीके से सर अगर मैं यहाँ पे सेल डिस्काउंट की बात करूं, तो सेल डिस्काउंट जो दिया जाएगा वो रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल दे दे। तो उसका मकसद, ये जो सारी बातें हैं, ये कंट्रोल ऑब्जेक्ट, मतलब एक कंट्रोल के पीछे कहानी क्यों है, मैं क्यों बना रहा हूँ ये चीज, है ना। तो ये सब चीज कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसी तरीके से ना यहाँ पे आ रहा है लिस्ट टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिगानो कंपनी सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम। तो सर ये मुझे कहाँ से मिलेगा? सर ये जो मैंने एक आपको हैंड आउट दिया था, हैंड आउट नंबर 12, ठीक है ना, हैंड आउट नंबर 12 दिया था मैंने आपको,
ये आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना मैंने ये सेल्स साइकिल यहाँ पे भी इसी तरीके से सर आपके लिए कॉपी कर दी थी। तो आ जाओ उसको भी रीड कर लेते हैं। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब दो बंदों का काम दो बंदे ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं दो बंदों का काम एक काम कर रहा है। काम जो है ना डिवाइड सही से हुआ हुआ हो, ठीक है ना। बिटवीन सेल्स ऑर्डर टू प्रिपेयर सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच डिपार्टमेंट टू डिस्पैच गुड्स एंड प्रिपेयर गुड, रिसीव नोट या डिस्पैच नोट। मतलब ऐसे नहीं कि सेल्स वाला ही काम डिस्पैच वाला भी कर रहा है, सेल्स ऑर्डर वाला काम सेल्स वाला करे, डिस्पैच वाला डिस्पैच वाला करे। Invoicing department to prepare invoice and account department to post invoices into the sales general ledger। ये देखो चार इसने ना वो बता दिए, चार इसने बता दिए कि भाईजान जो सेल्स वाला है वो सेल ऑर्डर बनाए, जो डिस्पैच वाला है वो गुड डिलीवर करवाए, और जो सेल्स वाला है इनवाइसिंग डिपार्टमेंट वाला है वो इनवाइस बनाए, और अकाउंट डिपार्टमेंट वाला जो है वो एंट्री करे। अब देखें ऑर्डर आर कंट्रोल एक्टिविटी क्या है, देयर यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड व्हेन कस्टमर इज ऑथोराइज्ड क्रेडिट लिमिट एंड ऑर्डर इज विद इन क्रेडिट लिमिट। यही बात मैंने आपको बताई। अब इसकी एक्टिविटी क्या है, देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन पर्सन हु प्रोसेस द सेल ऑर्डर एंड पर्सन हु अप्रूव द क्रेडिट लिमिट। A separate credit department should set authorized credit limit for every customer। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया कि सेपरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट जो होता है ना, या तो कंपनी अपने ऑफिस में सेट करके रख रही होती है कि उसका अलग से डिपार्टमेंट होता है उससे चेक करवा रही होती है, या तो बाहर किसी एजेंसी से करवा रही है। वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड चेक क्रेडिट लिमिट बिफोर अप्रूविंग ऑर्डर, इन ऑर्डर शुड बी रिजेक्टेड इफ इट एक्सीड्स क्रेडिट लिमिट। ये भी मैंने आपको बताया। ये कंट्रोल एक्टिविटी है। कंट्रोल एक्टिविटी मतलब ये पूरी कहानी स्टार्ट से लेके आखिर तक, स्टार्ट से लेके आखिर तक ये कंट्रोल एक्टिविटी है, ठीक है ना। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन इन कंट्रोल एक्टिविटी का ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो कंट्रोल हमने रखे हुए हैं, इनका फायदा क्या है सर, वो फायदा है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। सर इनको चेक कैसे करूंगा वो अलग बात है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे इनको चेक कैसे करूंगा, ठीक है ना। सर अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ऑर्डर्स, ये कंट्रोल एक्टिविटी क्या है, पहले कंट्रोल एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड चेक इन्वेंट्री लिमिट बिफोर अप्रूविंग ऑर्डर एंड ऑर्डर शुड बी रिजेक्टेड इफ इन्वेंट्री नॉट अवेलेबल। ये अभी बात हमारे इसके अंदर भी आई, ठीक है ना। फोन पे जब वो कॉल पे बता रहा है तो उसी वक्त ही ना, जैसे कॉल पे ऑर्डर ले रहा है उसी वक्त इन्वेंट्री चेक करके बता दे कि इन्वेंट्री पड़ी है कि नहीं, ऐसे नहीं फोन रख दे फिर बाद में बताए। ऑर्डर्स, अब इसकी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करने का मकसद क्या है, ऑडिटर नहीं, ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ओनली व्हेन इन्वेंट्री इज अवेलेबल। ऑर्डर जब अप्रूव हो जब इन्वेंट्री अवेलेबल हो। सर यहाँ पे देख ले, अ सेपरेट अथॉरिटी, कंट्रोल एक्टिविटी पढ़ रहा हूँ पहले मैंने। सर अ सेपरेट अथॉरिटी एग्जांपल सीएफओ बीओडी शुड सेट रेट लिस्ट एंड डिस्काउंट पॉलिसी फॉर एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्डर डिपार्टमेंट शुड अप्रूव सेल्स ऑर्डर ओनली एट ऑथोराइज्ड रेट्स एंड डिस्काउंट। मतलब जो ऑथोराइज्ड रेट जो है ना, जो सेल के उसी पे ही, और डिस्काउंट भी उसी तरीके से दे रहे हो जो कि बीओडी और सीएफओ ने कहा है कि इतना इतना डिस्काउंट आप दे सकते हैं, उससे ज्यादा ना दें, और रेट्स भी वही होने चाहिए, ठीक है ना। जो सेल के रेट उन्होंने अप्रूव किए हैं वही होने चाहिए। ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डर्स आर अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोराइज्ड रेट्स एंड डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे नहीं कि कम कम रेट पे ऑर्डर अप्रूव हो रहे हो। सर यहाँ पे फिर कंट्रोल एक्टिविटी पढ़ रहा हूँ। सेल्स ऑर्डर शुड बी इन राइटिंग, मैंने बोला था ना सेल्स ऑर्डर शुड बी डॉक्यूमेंटेड, मैंने ये लिखा था सर, सेल्स ऑर्डर शुड बी डॉक्यूमेंटेड। ये वाली बात, ये वाली बात सर, सेल्स ऑर्डर शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो उसी तरीके से ये भी यहीं पे लिखा हुआ, सेल ऑर्डर शुड बी राइटिंग। ऑर्डर्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड रिगार्डिंग क्वांटिटी एटम एंड कस्टमर डिटेल्स, ये ऑब्जेक्टिव है। सेल्स ऑर्डर मस्ट बी सीक्वेंसली प्री नंबर, ऑल ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर आर प्रोसेस, नो ऑर्डर इज प्रोसेस ट्वाइस, कोई दो दफा ना चला जाए। तो ये भी मैंने आपको बताया था। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई ऑर्डर मिस ना हो जाए, गुम ना हो जाए। Sequentially pre-number GDNs, good dispatch note are prepared and are matched with the sequentially pre-number sales order। GDN बनती है sequentially pre-number, तो वही नंबर होता है जो कि सेल्स ऑर्डर का है, तो उसके साथ मैच करवाई जाती है। गुड, ये कब हो रहा होता है, जब ये व्हीकल में गाड़ियां मतलब सामान लोड हो रहा होता है तो डिस्पैच करने के लिए। गुड्स आर डिस्पैच फॉर ऑल सेल्स ऑर्डर, गुड्स आर नॉट डिस्पैच ट्वाइस फॉर द सेम ऑर्डर, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है।
गुड्स शुड बी क्रॉस चेक विद सेल्स ऑर्डर बिफोर डिस्पैच। गुड्स हमेशा क्रॉस चेक होने चाहिए सेल्स ऑर्डर बिफोर डिस्पैच। ये वाली बात कर रहा है सर, ये वाली बात। एट द टाइम ऑफ, सर ये वाली बात, एट द टाइम ऑफ गुड्स बीइंग लोडेड देयर शुड बी कंपैरिजन फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर, पीओ एंड पिक लिस्ट, पैकिंग लिस्ट एंड स्टॉक। ये वही बात कर रहा है सर। गुड्स शुड बी क्रॉस चेक विद सेल्स ऑर्डर बिफोर डिस्पैच। A GDN should be accordingly prepared and signed by authorized number of dispatch department. Goods are dispatched with right specification to right customer. Customer should sign a copy of GDN and should return it to acknowledgement or receipt. इसका क्या है? Customer should acknowledgement receipt of goods. Customer जो है ना उससे acknowledge ले रहे हैं कि भाई उसने goods मिल गए हैं या नहीं। फिर ये अब देखें ना, हर डिपार्टमेंट का अलग है। ये किसका था? ऑर्डर डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स थे। ये किसके थे? ऑर्डर डिपार्टमेंट के। ये थे ऑर्डर डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स, ठीक है। ये थे सर डिस्पैच डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स। अब आ रहे हैं इनवॉइस डिपार्टमेंट के कंट्रोल, इनवॉइस एंड बिलिंग डिपार्टमेंट। फिर आएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर इनको रीड करें, ये मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट इनको दे रहा हूँ। ये वही बातें जो कि ना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, वही बातें जो कि ना मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। यही सर वही बातें यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल एक्टिविटीज बना के यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो सर इनको रीड करें, इनको रीड करके फिर ना इस सवाल को करने की हम करते हैं। लिस्ट 2 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिगानो कंपनी एंड सेल लिमिट। आप यहाँ पे कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बता दें सर, ठीक है, आसान हो जाएगा सर। कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं, कहेंगे तो समझा दूंगा। ये वही साइकिल है जो कि मैंने बना के आसान कर दिया आप लोगों के लिए सर। यहाँ से डायरेक्ट पढ़ते ना तो मुश्किल हो जाती है, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के आपके लिए आसान कर दी। वही चीजें एक्सप्लेन की, सिर्फ नाम नहीं था। अब उन चीजों को मैंने जो उर्दू में एक्सप्लेन किया, अब उन चीजों का नाम आ गया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटी वो जो कि प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस का बनाने का फायदा क्या है, मकसद क्या है सर, वो है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो इनको अगर आप खुद से भी सोच, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, खुद से भी सोचेंगे ना तो सर आप कर लेंगे। एक दफा सेंस बन गया ना, कहना कि जैसे मैंने सेल साइकिल से बताया, हमने ये क्यों किया है, हमने ये कंट्रोल क्यों बनाया है, इससे क्या फायदा होगा, उसी तरीके से ना कंट्रोल ऑब्जेक्टिव का यही मकसद है, फायदा क्या होगा। एक दफा कंट्रोल समझ गए तो फायदा बनाना इजी हो जाएगा। तो इसको देखें तो सर इसको आगे बढ़ते हैं हम। अब सर कभी कभी ना इसके अंदर ना रट्टे का सवाल भी आ जाता है। वो सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि यार आप जो है ना कोई भी 3 कंट्रोल बता दो, ऑर्डर डिपार्टमेंट के, उसकी कंट्रोल एक्टिविटी बता दो, उसकी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बता दो। कोई भी 3 कंट्रोल बता दो, 6 कंट्रोल बता दो, डिस्पैच डिपार्टमेंट के कंट्रोल ऑब्जेक्ट और कंट्रोल एक्टिविटी बता दो, इनवाइस बिलिंग के। कोई इस तरीके से ना आपको इन 3-4 हिस्सों में से ना, इनवाइस डिपार्टमेंट वो है जो ना इनवाइस का काम ज्यादा शुरू हो रहा है। डिस्पैच डिपार्टमेंट वो है जैसे नहीं सेल्स ऑर्डर वाले, सेल डिपार्टमेंट वाले परचेज ऑर्डर रिसीव करके सेल्स ऑर्डर डिस्पैच वालों को दे रहे थे। कहाँ पे दे रहे थे सर? यहाँ पे। यहाँ से काम ना, यहाँ से काम डिस्पैच डिपार्टमेंट वालों का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सर इनवाइस वालों का कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? सर इनवाइस वालों का काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इनवाइस वालों का काम स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। सर सेल्स वालों का काम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? सर इनवाइस और अकाउंट्स वालों का यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है, सही है। सर सेल्स वालों का कहाँ पे स्टार्ट हो? सर सेल वालों का यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है सर जाके यहाँ तक। तो जब ही सेल्स वालों का सबसे बड़ा है तो डिस्पैच डिपार्टमेंट वालों का छोटा काम है, ठीक है ना। देखें ऑर्डर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा काम है, ऑर्डर डिपार्टमेंट है, फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट, इनवाइस डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट, और ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे ना पूछ सकता है रट्टे का सवाल भी, कि कोई भी उठा के, सर नॉर्मली जो होता है ना ऑर्डर डिपार्टमेंट का पूछ रहा होता है, कोई भी 3 कंट्रोल उठा के मुझे ना इनवाइस डिपार्टमेंट या ऑर्डर डिपार्टमेंट के बता दो, तो आपने फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है सर, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 बार रीड करेंगे, चीजें हो जाएंगी, और इतने क्वेश्चन करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो सर ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। सर जिसने ये रीड कर लिया सर, वो 2 ऑब्जेक्टिव जो ऑरिगोनो वाले सवाल में है, जो रिक्वायरमेंट नंबर बी है सर, वो लिखना स्टार्ट करें। ये वाली रिक्वायरमेंट, ये वाली लिस्ट 2 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिगानो कंपनी सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम। ये यहाँ से सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम के कोई भी 2 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आप इनको बताएं। सर ये
यहाँ से ऊपर से देख के लिखने पड़ेंगे या रट्टा लगाना? सर ये जो रट्टा लगा है वो स्ट्रेट लिखना पड़ेगा सर। जो ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं, ऊपर क्या कोई कंट्रोल नजर आ रहा है? नहीं सर, ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ से सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम में से ये है ऑर्डर सिस्टम, इसमें से कोई भी एक कंट्रोल उठाओ, एक कंट्रोल डिस्पैच में से उठाओ, कंट्रोल एक्टिविटी उठाओ, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखो। सर यहाँ पे भी कंट्रोल एक्टिविटी उठाओ, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखो, बात खत्म करो, जान छुड़ाओ। ठीक है, क्योंकि ये तो तब लिख रहा होता ना मैं ऊपर से, तो जब देखूं ना, जब कोई कंट्रोल हो ऊपर, ऊपर तो आपने डेफिशिएंसीज निकाली है, ऊपर तो आपने डेफिशिएंसी निकाली है, तो ऊपर कंट्रोल कैसे हो सकता है? कंट्रोल होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, कंट्रोल है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है, आ जाए सर, अब आंसर रीड करते हैं इसका। आ जाओ भाईजान, छोड़ दो सब चीजें, आ जाओ आंसर। सर ये डेफिशिएंसी इन कंट्रोल फॉर ओरिगानो कंपनी सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है सब लोगों ने सही किया होगा सवाल। अब क्या कह रहा है? डेफिशिएंसी इन कंट्रोल फॉर ओरिगानो कंपनी सेल्स एंड डिस्पैच सिस्टम, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी फॉर टेलीफोन। सब मेरे साथ है सर? सब साथ है? बढ़ू ना आगे? सब यहीं पे देख रहे हैं सर? ठीक है, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी फॉर टेलीफोन ऑर्डर एंड नॉट चेक डेट द टाइम द ऑर्डर इज प्लेस्ड। देखो कॉपी पेस्ट, the order clerk manually check the availability later and only then inform the customer if there is insufficient inventory available. इस चीज से क्या नुकसान होगा? There is a risk that where goods are not available, जब goods available now order clerk could forget to contact the customer। मैंने यही बोला था ना उस वक्त भी, ऑनलाइन में भी फॉरगेट कर सकता है और टेलीफोन में भी। लीडिंग टू अनफुलफिल्ड ऑर्डर, ये होगा कि फिर हम उसको बताना भूल जाएंगे तो वो ऑर्डर पूरा ही नहीं कर पाएंगे। दिस कुड लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एंड वुड इम्पैक्ट ओरिगानो's रेपुटेशन। ये कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा और कस्टमर, इससे क्या होगा? ओरिगानो की गुडविल पे, रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। इसका होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए सर? होना ये चाहिए, ये बात होनी चाहिए सर। When telephone orders are placed, the order clerk should check the inventory system whilst the customer is on the phone। जब कस्टमर को बोले इंतजार फरमाइए, बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए, ठीक है ना? They can then give an accurate assessment of the availability of goods। There is no risk of forgetting to inform customer। उसी वक्त भाई हाथ के हाथ बता दो सर। उसके बाद आगे चलते हैं। Telephone orders are not recorded immediately on three-part pre-printed order form। These are completed after the telephone call। मतलब उस वक्त मैनुअल में लिखा जाता है और बाद में प्री प्रिंटेड में लिखा जाता है फोन कॉल के बाद। इससे क्या हो सकता है? There is a risk that incorrect or insufficient details may be recorded by clerk and this could result in इनकरेक्ट ऑर्डर्स बीइंग डिस्पैच्ड और ऑर्डर। मतलब आप जब मैनुअल पे लिख रहे हो ना, तो हो सकता है पंखे की हवा चली तो कौन सा ऑर्डर किसका है, कौन सा किसका है, पंखे की हवा से सर वो जो छोटी छोटी पर्ची है जिस पे लिख रहा हूँ वो सारी सर मतलब इधर उधर हो जाए तो किसका ऑर्डर कहाँ लिख रहा हूँ, किसका ऑर्डर कहाँ लिख रहा हूँ। सर उस दिन मैं लड़के आ गया बीवी से या घर वालों से झगड़ा हो गया या मुझे सर नजला हो गया, बीमार हो गया, कोरोना हो गया सर उस दिन, तो अल्लाह माफ करे। तो सर मैं लिखना चाह रहा था, गलती से नो लिख दिया, तो ये गलतियां हो सकती है। तो डायरेक्टली प्री प्रिंटेड फॉर्म पे लिख दो ना, मैनुअल पे लिख रहे हो, डबल डबल मेहनत कर रहे हो, सही है ना? देयर इज अ रिस्क दैट इनकरेक्ट इनसफिशिएंट डिटेल्स may be recorded by clerk and this could result in incorrect order being dispatched or order failing to be dispatched at all, resulting in loss of customer bill। होना क्या चाहिए? All telephone orders should be recorded immediately on the three-part pre-printed order form। The clerk should also double check all the details taken with the customer over the telephone to ensure। बाद में जैसे नहीं पूछ रहे होते हैं पिज्जा हट पे ऑर्डर करो, सर आपका ये ऑर्डर था ना, पहले ऑर्डर करवा दिया, उसी वक्त ही फोन पे कंफर्म कर रहे होते हैं आपका ये सर दो जंबो पिज्जा हो गए हुसैन भाई की तरफ से, इस तरीके से। ठीक है सर, उसके बाद आगे हम आ गए टेलीफोन ऑर्डर्स और नॉट सीक्वेंशियली प्री नंबर। टेलीफोन ऑर्डर जो होते हैं वो सीक्वेंशियली प्री नंबर नहीं होते। देयर therefore if order are misplaced whilst in the transit to dispatch department, these order will not be fulfilled resulting in dissatisfaction। मैंने भी यही बोला ना, सीक्वेंशियली प्री नंबर नहीं होगा तो जब आप
सेल्स ऑर्डर वाले सेल डिपार्टमेंट वाले जब वेयर हाउस वालों को भेज रहे हैं तो हो सकता है ऑर्डर मिसप्लेस हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर कस्टमर को ऑर्डर नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर बेचारा डिससेटिस्फाई हो जाएगा। सर यहाँ पे आ जाओ, ऑर्डर किस पे लिख रहे हो, 3 पार्ट प्री प्रिंटेड पे। द 3 पार्ट प्री प्रिंटेड ऑर्डर फॉर्म शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड and on regular basis the display department should run a sequence check of order received where there are gaps in a sequence they should be investigated to identify में, मतलब वो चेक करें कि यार ये सीक्वेंस तो सही है ना, अगर कोई सीक्वेंस मिस है तो वो पूछ ले भाईजान ये कहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, कस्टमर और एबल टू प्लेस, यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे कस्टमर और एबल टू प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर व्हिच विल एक्सीड देयर एग्रीड क्रेडिट लिमिट बाय 10%। अब इससे होगा क्या, दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सेप्टिंग ऑर्डर फ्रॉम बेड क्रेडिट रिस्क। ये वही बात सर, आप जो है ना जिसकी क्रेडिट रिस्क बेकार है, जो पैसे नहीं दे सकता, आप उससे भी ऑर्डर ले लोगे। कस्टमर क्रेडिट लिमिट शुड बी रिव्यूड more regularly by responsible official, should reflect the current spending pattern of customer. If some customer increase the level of their purchase and are making payments on time, अगर कोई परचेज ज्यादा कर रहा है और टाइम पे पैसे दे रहा है, then these customer credit limit should be increased. होना क्या चाहिए सर, the online ordering system, online order system ही है ना। जी सर, customers are able to place online order which will exceed, ये हमने कर लिया था सर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, द ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम शुड, अब होता क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम जो है ना वो ये वाली बात कर रहे थे हम सर। ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम जो है ना वो आपका सर उसके अंदर क्रेडिट लिमिट ऑलरेडी डली हुई हो, क्योंकि कस्टमर जो होता है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर के सिस्टम के थ्रू ऑर्डर कर रहा होता है, तो ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम को हम बता देते हैं कि इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट इतनी सेट की हुई है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें लिखना भी आता जाएगा और कौन कौन सी पॉइंट्स लिखनी है, तो वो आपका ना बेहतर होता जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमने अभी, ठीक है ना, अभी ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद टेस्ट के अंदर क्वेश्चन दूंगा इसके। तो ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम है ना, उसके अंदर हम ये एक तो इन्वेंट्री का सिस्टम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, दूसरी क्रेडिट लिमिट जो है ना वो भी उसके अंदर डली होनी चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर, फिर कैसे पता लगेगा कि हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट कैसे पहचाने का सिस्टम, बेटा होता ये, जब तुम ऑनलाइन ऑर्डर करने जाओगे ना तो ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए कस्टमर को लॉग इन करना पड़ेगा। जो बड़ी कंपनी होती है, कस्टमर लॉग इन करेगा तो उसकी यूनिक आईडी होगी जो कि कंपनी दे रही होती है, उस यूनिक आईडी के अंदर उसका अकाउंट होता है ना जो लॉग इन पासवर्ड के थ्रू आएगा, तो उसके अंदर हम डाल देते हैं कि आपकी क्रेडिट लिमिट इतनी है, ठीक है ना। तो जैसे क्रेडिट लिमिट अगर आपकी इतनी है तो सर उससे क्या होगा, सर वो जो है ना ऑर्डर ही नहीं लेगा, वो ऑर्डर ही नहीं लेगा सर, जितनी क्रेडिट लिमिट होगी उतना ऑर्डर लेगा। तो ऑनलाइन ऑर्डर के साथ साथ ना सर ये चीजें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ू सर, अ डेली पिक लिस्ट यूज्ड बाय डिस्प्ले डिपार्टमेंट, a daily pick list is used by display department when sending out customer orders. However, it does not appear that the goods are checked back to the original order. This could result in incorrect goods being sent out. मैंने क्या बोला था, कंपैरिजन होना चाहिए सर, कंपैरिजन होना चाहिए। कंपैरिजन किस चीज का होना चाहिए सर, कंपैरिजन इस चीज का होना चाहिए कि आप जो है वो ऑर्डर, आप जो है सर जो ऑर्डर जा रहा है वो वही जा रहा है ना, जो हमने पैकिंग की है वो वही पैकिंग की है ना जो सर ऑर्डर कस्टमर ने परचेज ऑर्डर में हमें कहा था। तो कंपैरिजन होना चाहिए, ये वाली बात हो रही है, याद होगा आप लोगों को। एट द टाइम द गुड्स बीइंग लोडेड देयर शुड बी कंपैरिजन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर पीओ एंड पिक लिस्ट। तो कंपैरिजन की बात ही नहीं की गई, तो इन्होंने यहाँ पे ये पकड़ ली। इन एडिशन टू द पिक लिस्ट, अभी ये पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। In additional to the pick list, copies of all related orders should be printed on daily basis. When the goods have been picked ready to be displayed, they should be cross-checked back to the original order. They should check correct quantities and product description as well as checking the quality of goods being displayed to ensure they are not damaged. ठीक है। Additional staff have been drafted to help to sales. अभी आखिर में आ गए जहाँ पे ना सेल्स वालों ने क्या किया था, सेल क्लर्क वैसे काम करते हैं, इनवॉइसेस बनाते हैं, तो उन्होंने अकाउंट्स वालों को बुला लिया था। एडिशनल स्टाफ हैव बीन ड्राफ्टेड इन टू हेल्प द टू सेल्स क्लर्क प्रोड्यूस द सेल्स इनवॉइसेस एज द एक्स्ट्रा स्टाफ विल नॉट बी एज एक्सपीरियंस्ड एज द सेल क्लर्क। देयर इज इनकी रिस्क ऑफ मिस्टेक, गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे इन द सेल्स इनवॉइसेस। दिस कुड रिजल्ट इन कस्टमर बीइंग अंडर और अवर चार्ज। जब गलत इनवॉइस बनेगी तो या तो बिल ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। अब सर only sale clerk
should be able to, only sale clerk should be able to, ठीक है ना, raise sales invoice as Oregano is expanding. Consideration should be given to recruiting and training more permanent sale clerk who can produce sales invoice. ठीक है ना. Discount given to customers are manually entered onto the sales invoice by sale clerk. Discount किसको करना चाहिए सर? Responsible official को. This could result in unauthorized sale discount as there does not seem to be any authorization required. For customer who are due to receive discount, the authorized discount level should be updated to the customer master file. When sale invoices are for these customer rate, their discount should automatically appear on the invoice. ठीक है. तो सर ये सारी बातें थी, ये सवाल था आप लोगों का. उम्मीद है आप लोगों ने सही से कर लिया होगा इसको. ठीक है. अब अगर मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे दूं, एक सवाल, तो उम्मीद है सर आप लोग वो भी सवाल कर लेंगे. एक सवाल दे दूं होमवर्क. सर ये सवाल है पेयर इंटरनेशनल. पेयर इंटरनेशनल के अंदर दो कंट्रोल उसने पूछे हैं, दो साइकिल उसने पूछी हैं. एक साइकिल है इन्वेंट्री की, एक साइकिल है सेल की. तो जो सेल की जो साइकिल है ना, जो सेल की साइकिल है वो सर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक. तो आपने जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है और यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ डेफिशिएंसीज बतानी है. यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ डेफिशिएंसीज बतानी है. ठीक है. आगे नहीं पढ़ना आपने, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है. आगे जो है ना इन्वेंट्री साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने नहीं पढ़ी हुई. ठीक है. तो सर आइडेंटिफाई, हमेशा पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज. रिकमेंड द कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दी डेफिशिएंसी. मतलब इन डेफिशिएंसी को हटाने के लिए रिकमेंडेशन दी जाए. सर ये हो जाएगा सवाल? हो जाएगा सवाल? होमवर्क दे रहा हूं, ये हो जाना चाहिए. इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.